नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी की कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा, अब ये किसी से छुपा नहीं है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जून महीने के आंकड़े जारी होने के साथ ही ये कंफर्म हो गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को 3% की बढ़ोतरी के साथ 53% डीए मिलने वाला है। इस वीडियो में हम थोड़ा हट के बात करने वाले हैं। जुलाई 2024 से 3% की बढ़ोतरी के साथ जो डीए 53% हुआ है, इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो 3% की बढ़ोतरी है ये करंट इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर के हिसाब से प्रभावी या सफिशिएंट कही जा सकती है। कर्मचारियों को साल में 2 बार जो डीए दिया जाता है उसका प्राइमरी पर्पज असेंशियल कमोडिटीज की बढ़ती लागत से कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है, लेकिन 7th पे कमीशन के पीरियड के दौरान डीए की जो वृद्धि दर है उसकी तुलना अगर हिस्टोरिकल डीए वृद्धि के आंकड़ों से करें तो डीए की जो प्रेजेंट रेट है वो पहले की तुलना में अनकन्विंसिंग प्रतीत होती है। आइए पिछले कुछ सालों के डीए रेट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। 7th पे कमीशन के 9वें साल में अर्थात जुलाई 2024 के डीए की तुलना पिछले कुछ पे कमीशंस के इसी अवधि और समय के डीए रेट से करके देखते हैं कि उस समय क्या इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर थी और क्या डीए रेट्स उस समय पर रहे थे। अगर हम बात करें 4th पे कमीशन की जो कि 1987 से लेकर 1996 तक प्रभावी था, और अगर बात करें जुलाई 1994 के डीए रेट्स की तो जुलाई 1994 में डीए रेट्स 114% थे। अगर हम बात करें 5th पे कमीशन की जो कि 1996 से लेकर 2006 तक प्रभावी रहा, 5th पे कमीशन के इसी अवधि के दौरान यानी जुलाई 2004 में डीए रेट्स 64% था। और यहां बड़ी बात यह थी कि 50% डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया गया था, जिसे 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था। आइए अब बात करें 6th पे कमीशन की जो कि 2006 से लेकर 2016 तक रहा और दिसंबर 2015 तक प्रभावी रहा। 6th पे कमीशन के 9वें साल यानी जुलाई 2014 में डीए रेट्स की बात करें तो डीए रेट्स 107% रहे थे। हालांकि ये अलग बात है कि 100% के पार हो जाने के बाद भी डीए को बेसिक में मर्ज नहीं किया गया था। और आइए अब बात करते हैं वर्तमान की। 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और जुलाई 2024 में इसका 9वां साल चल रहा है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जुलाई से डीए रेट्स होने वाले हैं 53%। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जुलाई 2024 के लिए डीए या फिर महंगाई भत्ते की दर पिछले 4 वेतन आयोगों के दौरान निर्धारित दरों की तुलना में अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई है। और यह प्रवृत्ति इस बात को लेकर चिंता पैदा करती है कि क्या मौजूदा डीए की जो रेट्स हैं वो कीमतों में वास्तविक वृद्धि की प्रभावी ढंग से भरपाई कर भी रही है या फिर नहीं, और जो कि संभावित रूप से इस पर निर्भर लोगों की परचेजिंग पावर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रही है। और स्थिति इस बात की बारीकी से जांच करने के लिए भी प्रेरित करती है कि क्या डीए का जो प्रेजेंट एडजस्टमेंट है वो वास्तव में जनरल पॉपुलेशन द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्रास्फीति के दबाव को प्रतिबिंबित करता भी है या नहीं। आइए पिछले कुछ सालों के एवरेज इन्फ्लेशन रेट पर एक नजर डाल लेते हैं। ये औसत बताते हैं कि मौजूदा डीए दर या महंगाई भत्ते की दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भारत में कीमतों में वास्तविक वृद्धि को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि डीए की गणना में एक अंतर है जो जीवन यापन की लागत में वास्तविक वृद्धि की
पूरी तरह से भरपाई करने में विफल है। पिछले 4 वेतन आयोगों के दौरान इसी अवधि की तुलना में जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ता या डीए दर अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई है। यह कमी डीए प्रतिशत में एक महत्वपूर्ण गिरावट का प्रतीक है, जो एक दुर्लभ एग्जाम्पल को उजागर करता है, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए मुद्रास्फीति समायोजन पिछले वर्षों के साथ तालमेल नहीं रख पाया है। कम की गई डीए दर एक व्यापक आर्थिक संदर्भ को दर्शाती है, जहां मुद्रास्फीति के दबाव को अधिक नियंत्रित किया गया है या फिर जहां गणना पद्धति में समायोजन लागू किया गया है। इस विकास का सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय योजना और क्रय शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।